अतीक अहमद आपके हत्थे कैसे चढ़ गया? उत्तर प्रदेश का माफिया है। सर ये 2008 का वाक़या है। हम किसी इनपुट पे काम कर रहे थे। चूँकि मैं स्पेशल सेल में पोस्टेड था, तो वहाँ बड़े बड़े टेररिस्ट, ड्रेडेड क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल पे काम करती रहती है टीमें। तो उस टाइम मैं लोधी कॉलोनी एनडीआर में पोस्टेड था। तो एक इंटरसेप्शन पे कॉल चली जिसमें अतीक बोल रहा था। हमने उसकी आवाज़ सुनी और उसके बारे में हमने अपने अपने सीनियर अफसरों को बताया कि सर ऐसे ऐसे अतीक है। तो फिर हमने पूरा डीप इन्वेस्टिगेशन की। अखबारों में भी पढ़ा था, मीडिया में भी देखा था कि राजू पॉल मर्डर इसने किया था, और उस टाइम मुख्यमंत्री थी मायावती जी। तो हुआ ये था कि इसने राजू पाल एक एमएलए थे भाजपा पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, उसे दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया था इलाहाबाद चौक पे। बहुत खतरनाक मर्डर। और उसमें इस पे 2 लाख इनाम किया गया था यूपी एसटीएफ की तरफ से, और ये उसमें एब्सकॉन्ड कर रहा था। अब चूंकि ये सिटिंग एमपी थे फूलपुर इलाहाबाद से, तो इन्हें गवर्नमेंट फ्लैट मिला हुआ था नॉर्थ एवेन्यू 29 नंबर। तो एसटीएफ ने वहाँ डेरा डाला हुआ था। तो हमने फिर उस कॉल को ध्यान से सुना और जितना डाटा हम इकट्ठा कर सकते थे किया, क्योंकि हमें अपना होमवर्क करना ज़रूरी होता है किसी भी बड़े कैच पे हाथ डालने से पहले। तो हमने अपने सोर्सेस से बात करी, इंटरसेप्शन सुना, तो पता चला कि उसकी लोकेशन परवाना रोड पीतमपुरा की आ रही है। एक गालिब अपार्टमेंट है उसकी। तो जब हमने डीपली इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये जो है एब्सकॉन्डिंग के दौरान जामा मस्जिद एरिया में रहा, फिर बॉम्बे चला गया मीरा रोड, फिर वहाँ से निकल आया। एसटीएफ के हाथ नहीं लगा, एसटीएफ इसके पीछे पीछे थी, आगे आ गया था। फिर ये लास्ट में गालिब अपार्टमेंट में आ गया। कोई प्रोफेसर थे, उनके घर पे ठहरा हुआ था। तो हमने सीनियर अफसरों को बताई, फिर हमने अपना टीम बनाई और टीम बना के हमने वहाँ ट्रैप लगाया। चूँकि हम फ़ोन सुन रहे थे। क्या बात कर रहा था फ़ोन पे? फ़ोन पे तो कोई फालतू बात नहीं। जब इसे कहीं निकलना होता था, गाड़ी ले आओ, इतने बजे ले आना, फला ले आएगा, इस तरह के। क्योंकि बहुत शातिर था। 5 बार का एमएलए रहा, 3 बार आप दल से, अपना दल से, और 2 बार सपा से, और 6ठी बार एमपी रहा। तो हर चीज़ से वाकिफ़ था और क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह था। और उसकी बादशाही इतनी चलती थी कि कानपुर से लेके और नेपाल तक उसका दबदबा था। दबदबा था उसका। तो जब हमें ये पता चला कि ये आज गाड़ी से निकलेगा, तो हमने डिसाइड किया, पहले तो डिसाइड किया कि इसे वहीं पकड़ेंगे फ्लैट से। फिर नहीं, हमने कहा जब गाड़ी में बैठेगा तब पकड़ेंगे। उस दिन दिल्ली में 6 डिग्री टेम्परेचर था। 31 जनवरी 2008 को आप गूगल पे भी चेक करेंगे ना, तो 6 डिग्री टेम्परेचर। मुझे इसलिए याद है कि उस दिन ये 2 बोतल पानी पी गया था डर में। हुआ क्या कि जब ये गाड़ी में बैठा, गाड़ी नंबर थी गोल्डन कलर की ऑफ वाइट होंडा सिटी कार, DL3CAA 1025। आज तक मैं नंबर नहीं भूला हूँ, मेरे यहाँ कंप्यूटर में बैठा बैठा वो नंबर और वो सीन। तो हमने डिसाइड किया कि भाई इसे जैसी गाड़ी में बैठेगा इसे वहाँ लेंगे, क्योंकि हमें पता ड्रेडेड क्रिमिनल वेपन इसके पास है। तो वहाँ बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट कॉलोनी के। शायद उस दिन सैटरडे या संडे था, कोई छुट्टी वाला दिन था। तो हमने डिसाइड किया कि अगर हम इसे बाहर पकड़ेंगे तो ये गोली चला सकता है, इसके आदमी गोली चला सकते हैं, आसपास ज़रूर होंगे। जब इतना बड़ा बादशाह है तो कहीं बच्चों को इंजरी ना हो जाए, हमें इंजरी ना हो जाए। तो हम तो पूरी ऑपरेशन की तैयारी से जाते हैं ऐसे को डील करने के लिए। तो जैसे ही ये अपनी गाड़ी में बैठ के अभी करीब 15 मीटर ही चला हुआ, मैंने अपनी वैगन आर कार इसकी गाड़ी के आगे लगा दी, और गाड़ी से लगा के उतर के मैंने, फिर ग्लॉक पिस्टल थी, ग्लॉक पिस्टल कॉक करके ये कंडक्टर सीट पे बैठा हुआ था। पिस्टल लगते ही इसने हाथ ऊपर कर दिया और छुटते ही बोला अरेस्ट है। मैंने कहा अरेस्ट है, शीशा नीचे करिए। इसने थोड़ा शीशा नीचे किया। मैंने कहा बाहर आइए। बोला नहीं, ऐसा करिए आप अपनी गाड़ी रखिए, मैं अपनी गाड़ी में ही बैठ के आऊँगा। अच्छा। बदमाश था, ऐसा मौका हम देते नहीं, भाग सकता था। तो इस हमने ज़बरदस्ती नीचे उतारा। बाद में पता चला उतरना क्यों नहीं चाह रहा था, क्यों? कि उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसका पेशाब निकल गया था। उसने ग्रे कलर का सफारी सूट पहना हुआ था, गोल्फ कैप लगाई हुई थी,
और जब उसे उतारा तो उसकी पैंट सारी गीली थी और होंडा सिटी की जो सीट थी, कंडक्टर सीट, वो भीगी पड़ी थी। अच्छा। मैंने छुड़ते ही कहा इतने बड़े बाहुबली माफिया। कहता जी पुलिस से बड़ा, पुलिस से सबको डर लगता है। तो पेशाब निकल गया था उसके? पेशाब निकल गया। तो आपने क्या मतलब देखो क्या सर क्या सीन था? है, वो क्या- सीन फिर से हाँ, बताने मैं के वो लिए। सीन बता रहा हूँ सर। ऐसा है, जान सबको प्यारी होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा टेररिस्ट हो, मिलिटेंट हो, जब जान पे पड़ती ना, अच्छे अच्छों के मैंने छर्रे छुटते देखे हैं। मैंने अपनी लाइफ में 37 साल की नौकरी में बहुत लोगों को देखे हैं कि पैंट गीली होते हुए, पैंट खराब होते हुए। मेरे कई ऑपरेशन में ऐसा हुआ है। अच्छा। तो अतीक की भी पैंट गीली हो गई थी, पेशाब कर दिया था। मैंने इसे कहा भी था तू काहे का बाहुबली है? बोला सर जान सबको प्यारी है।